कैसा लग रहा है पीओ बनने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि बैंक में जाने का विचार कहाँ से आया? हमारे साथ डिस्प्यूट्स चल रहे थे थोड़े, तो हमको बस एक दिशा चाहिए थी। वो एकदम से मम्मी ने आके बोला कि बैंक की तरफ जा सकता है, और सर फिर दीदी ने यहीं पे एडमिशन करवाया था, हम तो आए भी नहीं थे। अच्छा, तो सर फिर हम यहाँ से फिर दीदी ने करवा के दिया था सर। एडमिशन? बाबा किसान थे तो छोटे किसान, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मुझे करना ही था। तो इंग्लिश को कैसे सही किया? क्योंकि इंग्लिश सबसे ज्यादा डरते हैं बच्चे। सर वोकेबलरी सर विनर्स से सर हमको बहुत हेल्प मिली। और आपका कैसा रहा इंटरव्यू? सर मेरा तो अच्छा रहा, और मैंने विनर्स में दिया था मॉक इंटरव्यू, तो उसके एग्जैक्ट मेरे से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सर हमको मेन मोटिवेट इसलिए करा क्योंकि सर जैसे पापा का देहांत हो गया था, सर उसके बाद ना हमको फोर्स आया, सर अनुकंपा नियुक्ति के लिए फोर्स आया था। और सर बस करते गए रोज, भले ही सर एसबीआई में नहीं हुआ, लेकिन सोचा प्रूफ तो करना है खुद को। सर उससे बहुत मोटिवेशन मिला था हमको। बैंक के एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों को अब आप क्या सलाह दोगे? कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन रखनी ही पड़ेगी। और सर बैंक में मेनली ये रहता है कि तुमको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आइए, आओ, आपका पहले छोटा सा सम्मान कर देते हैं। जी सर। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस, खुश रहो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। चलो, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आ जाओ, बैठो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अच्छा बढ़िया। जी सर। तो क्या नाम है आपका? सर युगवीर सिंह। युगवीर ना? जी सर। अच्छा, और आपका? वासुदेव। वासुदेव। ठीक है। और अभी IBPS PO में कौन सा बैंक मिला है आपको? सर पंजाब एंड सिंध। पंजाब एंड सिंध बैंक। और आपको? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलो, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है पीओ बनने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप लोग बेसिकली? सर मैं धार से हूँ। आप धार से जी हो? सर। और आप? सर मैं खंडवा से हूँ। अच्छा, खंडवा से। प्रॉपर खंडवा? नहीं, खंडवा के पास में गाँव है शिवनाथ। अच्छा, अभी मैं इंदौर में ही रहता हूँ। बाकी रहते इंदौर में हो? अच्छा, बढ़िया। और आप ऑफलाइन में भी थे ना? जी सर। कब ज्वाइन किया था? सर सितंबर 2024। 24 में? जी सर। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल ही कहेंगे कि 1 साल जी के उसमें हो गया। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि बैंक में जाने का विचार कहाँ से आया, कब आया? हमारे साथ डिस्प्यूट्स चल रहे थे थोड़े, तो हमको बस एक दिशा चाहिए थी। वो एकदम से मम्मी ने आके बोला कि बैंक की तरफ जा सकता है, और सर फिर दीदी ने यहीं पे एडमिशन करवाया था, हम तो आए भी नहीं थे। अच्छा, तो सर फिर हम यहाँ से फिर दीदी ने करवा के दिया जी था सर। एडमिशन? जी सर। ठीक है, तो वो जानती होंगी विनर्स को पहले जी से? सर। अच्छा, और आपने? सर मैंने 23 में ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया था। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत कंफ्यूज था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि प्लेसमेंट में बैठा नहीं था। मेरे सीनियर है वो SBI में PO, तो उन्होंने मुझे बताया कि तू इसकी प्रिपरेशन कर ले, हो जाएगा। तो फिर अच्छा। मैंने जुलाई 23 से स्टार्ट किया है। ठीक है। और मेंस कितने दे दिए होंगे इसके पहले? सर मैंने लास्ट टाइम भी दिया था IBPS PO, अच्छा। और SBI क्लर्क मेंस दिया था। ये 2 ही मेंस दिए थे। ठीक है, मतलब डायरेक्ट शुरुआत ही बैंक एग्जाम से ही करी है? जी सर। ऐसा नहीं कि पहले कुछ SSC या कुछ ऐसा, डायरेक्ट बैंकिंग से ही शुरू करी? स्टार्टिंग से ही बैंक। और चलो, ये तो आपने अभी डिसीजन लिया 1 या 2 साल पहले। जी सर। पहले क्या टारगेट था? 11th-12th में क्या सोच के रखा था? सर UPSC या MPPSC का ही। UPSC MP सिविल सर्विसेज तरफ आपको जी जाना था। और आपको? सर मैंने तो कभी सोचा नहीं था। सोचा ही नहीं था कुछ? मतलब आगे जाके कोई बैंक मतलब सरकारी अच्छा। नौकरी करूंगा, ऐसा करूंगा। मतलब पहले ये था कि अभी तो चलने देते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, फिर सोचेंगे, ऐसा? नहीं, स्टार्टिंग में था कि इंजीनियरिंग करेंगे, अच्छा प्लेसमेंट लगेगा, लेकिन जब कॉलेज से निकले तो फिर सोचना पड़ा। अच्छा। हाँ, मतलब पहले ऐसा कोई एम नहीं था? नहीं, ऐसा? पहले कोई एम नहीं था। और थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताओ आप। सर मैं, मेरी मम्मी और दीदी रहते हैं। पापा का मतलब निधन हो चुका है। अच्छा। जी सर। और सर मम्मी कांस्टेबल है, और दीदी भी तैयारी करी बैंकिंग की, और सर मैं। अच्छा। जी सर। और आपके? सर मेरी फैमिली में मम्मी पापा है और एक छोटा भाई है। छोटे किसान है पापा, और बस वही मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, तो बैंकिंग की जो प्रिपरेशन करी, जी सर। हालांकि बहुत ज़्यादा, आपको 1 ही साल हुआ है, आपको भी लगभग 2 साल मुझे 2 साल कह सकते हैं उसमें, बट ठीक है, जर्नी जो रही है, डायरेक्ट आप PO बने हैं तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। जी सर। तो अभी जो बैंकिंग को लेकर क्या ओपिनियन है? बैंकिंग एग्जाम्स टफ हैं, इजी हैं, या बहुत सारे बच्चे जो डरते हैं
जी सर। कि बैंक की तैयारी करें या ना करें, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका? सर हमें तो सर टीचर बहुत अच्छे मिल गए थे सर, राहुल सर और विवेक सर। सर उनके ही सर डायरेक्शन से हम शुरू से चले थे। अच्छा। सर हमको बहुत इजी लगा सर। जी सर। और सर टेस्ट सीरीज वगैरह सर सभी अच्छे थे, तो हमको इजी लगा। ओके जी सर। और आपको? सर मुझे तो टफ लगा क्योंकि कई सारे मेंस में और प्रीलिम्स में मैं फेल हुआ था। और मतलब कुछ कभी कभी लगता है कि होगा कि नहीं होगा, डिमोटिवेट हो जाते हैं जब आपको ज़्यादा टाइम हो जाता है। मुझे भी 2 साल हो गया। मैं इस कॉन्फिडेंस से स्टार्ट किया था 6 महीने में क्रैक कर निकाल लेंगे। हालांकि मैंने प्रीलिम्स निकाल लिया था, लेकिन मेंस में नहीं हो पा रहा था। ओके। और मैं फुल टाइम नहीं कर रहा, पार्ट टाइम में पढ़ाने के साथ साथ कर रहा था। अच्छा, पढ़ाते भी थे? होम ट्यूशन लेता था। अच्छा। तो वही मेरा कुछ टाइम भी स्प्लिट हो रहा था। तो मैंने IBPS PO मेंस के दौरान मैंने छोड़ दिया था पूरा। अच्छा। क्योंकि 1-2 मार्क्स रह जा रहा था, तो मैंने सोचा कि पूरा फुल फोकस अब इसी पे करते कर हैं। लेता हूँ। तो फिर मैंने फुल किया फाइनली। तो अगर कोई बच्चा आपसे, अब हालांकि अब तो आप लोगों से और गाइडेंस लेंगे ही अब सिलेक्शन के बाद बहुत सारे लोग, तो बैंक के एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों को अब आप क्या सलाह दोगे? जो एक फ्रेशर है, जो बच्चा है, क्या उसको एडवाइस दोगे? कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन रखनी ही पड़ेगी। और सर बैंक में मेनली ये रहता है कि तुमको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर छूट गई तो तुमको फिर शुरू से ही करना पड़ता है। करेक्ट। और बस सर कंसिस्टेंसी ही मेन की अगर बैंकिंग निकालनी है। जी सर। बिल्कुल सर रेगुलर रहो, मॉक टेस्ट दो, सफिशिएंट है। और बैंकिंग में ये तो है कि प्रैक्टिस का बहुत रोल है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, मतलब जो सबसे कम टाइम मिलता है अगर SSC, रेलवे या उनसे कंपेयर करें, सबसे कम टाइम बैंकिंग एग्जाम्स में मिलता है। और सेक्शनल टाइमर मिलता है एक तो आपको, कि उतने टाइम में आपको पर्टिकुलर वही सब्जेक्ट लगाना है, जो अपने आप में स्कोर टफ कर देता है। बाकी एग्जाम्स में अभी तक ऐसा नहीं है, धीरे धीरे अब शिफ्ट हो रहा है। SSC भी कुछ एग्जाम्स में इंट्रोड्यूस कर चुका है, बट बैंकिंग तो ये काफ़ी टाइम से इस पैटर्न को फॉलो कर ही रहा है। तो इंग्लिश को कैसे सही किया? क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा डरते हैं बच्चे, क्या किया आपने इंग्लिश के लिए? सर बुक्स रीड करी इंग्लिश की। और सर जैसे अगर मूवी वेब सीरीज अगर देखते हैं कोई, तो सर हमने तो इंग्लिश में ही सबटाइटल्स के साथ करी। सर वोकेबलरी सर विनर्स से सर हमको बहुत हेल्प मिली, तो डेली के 5 करवाते थे। अच्छा। सर उससे भी बहुत हेल्प मिली सर। जी सर बस। और सर रीडिंग भी की होगी? जी सर, बुक्स रीडिंग बहुत करी सर, बहुत सारी करी थी हमने। ओके जी सर। और आपने? मैंने इंग्लिश के लिए एडिटोरियल पढ़ा, द हिंदू में रेगुलर पढ़ता था। स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड सर्च करने पड़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मेरे को टाइम हो गया तो मैं फेमिलियर हो गया वोकेबलरी से। और मार्क्स तो मेरे कम ही आ रहे थे सेक्शनल में, लेकिन मैं सेक्शनल ज़्यादा से ज़्यादा देता गया। तो फिर मुझे एक पैटर्न समझ में आ गया कि ये लोग ये पूछ रहे हैं सब कुछ, तो वो सब याद होता रहा। तो वहाँ से मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए। और प्रीलिम्स में तो मुझे काफ़ी अच्छे 30 में से 30 आने लग गए थे। अच्छा, वेरी गुड। और 2 और बड़े चैलेंज होते हैं, DI और पजल, इनको कैसे किया? सर पजल राहुल सर ने सर शुरू से ही अच्छी करवाई थी, तो सर हमको कहीं और जाना नहीं पड़ा था। और सर DI के लिए सर हमने वो मतलब एक और बार हमने ट्यूशन से पूछा था कि हम दूसरी क्लास में बैठ सकते हैं DI के लिए, तो सर उन्होंने हाँ भी कर दी। तो एक बार रिवीजन के हिसाब से बैठ गए होंगे। और सर DI के बहुत सारे सर क्वेश्चंस रहते थे, ऑनलाइन सर्च कर लेते थे। सर शुरू में बहुत दिक्कत है DI में, बनते नहीं थे। सर हमने फिर से बेसिक से चालू करा, एक चैप्टर बेसिक से पढ़ा। सर उसके बाद DI सर फिर इजी लगने लगी। और सर कैलकुलेशंस भी बहुत ज़रूरी होती है उसमें। सर जल्दी करने के लिए सर फिर कैलकुलेशंस की ट्रिक्स भी जानी, सर उससे हो गया फिर DI। सर वही प्रैक्टिस सेक्शनल मॉक्स मैंने काफ़ी लगाए। और मैं स्पेसिफिक लगाता था कि मुझे जैसे बार ग्राफ में प्रॉब्लम आ रही है, टेबल में प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स के, तो मैं उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगा देता था। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होने लगा मैं, तो हो गया। तो जैसे आपने बताया कि पहले कुछ और एग्जाम्स में फेल हुए हैं, तो जब एग्जाम नहीं निकलता था तब क्या चलता था दिमाग में? छोड़ दो। और अपने भी कुछ ऐसे रहे कि कोई एग्जाम नहीं निकले हो? सर बस एक SBI क्लर्क में 6 नंबर से रह गए थे सर। अच्छा। जो अप्रैल में हुआ था सर। उसके बाद सर हमने बहुत मेहनत करी थी उसके लिए, लेकिन सर जब वो रिजल्ट आता है उस दिन दिमाग में क्या चलता है? सर उस दिन तो सर बहुत बुरा लगता है, मतलब बहुत ही बुरा लगा कि मेहनत करी फिर भी नहीं। सर हमने थोड़ा 1-1.5 महीने का रेस्ट लिया। अच्छा जी सर। फिर अगस्त में पेपर था सर, फिर हमने जुलाई से पढ़ना चालू करा फिर से शुरुआत से बहुत अच्छे से पढ़े और सर फिर हो गया। मतलब ये सेकंड एग्जाम था? जी सर, एक तरीके PO का सर पहला। PO का पहला ही था? जी सर।
वो ऑप्शन रहते हैं कि ये नहीं तो ये कर लेंगे। लेकिन अब मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब पापा किसान थे तो छोटे किसान, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मुझे करना ही था। बिल्कुल। तो यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी कि आप पीछे भी क्या ही करेंगे। सही बात है। सर हमको मेन मोटिवेट इसलिए करा क्योंकि सर जैसे पापा का देहांत हो गया था सर, उसके बाद ना हमको फोर्स आया सर, अनुकंपा नियुक्ति के लिए फोर्स आया था कि तुम ये ले लो, तुम क्यों मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तुमको, ऐसा करके बहुत फोर्स करा, हर किसी नहीं करा था, बस मेरे मम्मी और दीदी ने नहीं करा था। और सर हमारे दो पापा किसमें थे? हेड कांस्टेबल थे SF में। सर हमको बहुत फोर्स करा, हमको लगता था कि मैं कांस्टेबल से कुछ तो अच्छा कर ही लूँगा, मतलब इतना नहीं सोचा था कि PU बन जाऊंगा, लेकिन कुछ तो कर ही लूँगा, लेकिन उससे अच्छा। सर जो लोगों ने सुनाया सर, उनको हमने ईगो पे लिया सर, उसके थ्रू हमको बहुत मोटिवेशन मिला था। और सर बस करते गए रोज, भले ही सर SBI में नहीं हुआ, लेकिन सोचा प्रूफ तो करना है खुद को सर, उससे बहुत मोटिवेशन मिला था हमको। अब क्या कहते हैं लोग? सर अब तो सभी यही बोलने लगे, हमने तो बोला ही था। अब ये बोलते होंगे बहुत सही डिसीजन रहा, तुमने उस दिन वो ज्वाइन नहीं किया। लेकिन सर हमको पता है किन किन ने, सर चुनिंदा लोग थे जिन्होंने हमको सपोर्ट करा सर, बस उनके ही साथ हम पढ़ने आ गए। और सर फैमिली अगर फाइनेंशियल सिचुएशन देखे तो ठीक ठाक थी, लेकिन इतनी भी ठीक नहीं थी। जी सर। अब रिजल्ट वाले दिन क्या रहा? जब रिजल्ट चेक किया, रिजल्ट चेक करने के पहले ऑब्वियसली डर लगता है ना, एक वो रहता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, फिर जब देखा नाम, फिर फोन लगाया होगा, घर पे बताया होगा, मतलब वो थोड़ा सा मुझे जानना है कि फिर घर वालों के जो पहले रिएक्शंस होते हैं। सर संक्रांति थी तो सर हम मम्मी ने बुला ही लिया था घर पे, तो सर हम तो सो के ही उठे थे, थोड़ा लेट उठे थे, तो सर हमने ग्रुप पे देखा कि सिलेक्टेड के 2 मैसेज आए हुए थे, तो सर तब तो हम थोड़े से डर गए थे। और सर सबसे पहले आ गया है। जी सर, और सर सबसे पहले हमारे कट ऑफ पे ही गया था ध्यान, मतलब सर बेसिक कट ऑफ की एक PDF देते फोटो, तो सर हमारे उम्मीद नहीं थी कि हमको इतने आ जाएंगे, तो थोड़े डर गए थे, लेकिन सोचा देख लेते हैं। सर फिर नाम देख लिया खुद का, सर इतने खुश हो कि मम्मी डर गए कि इसको क्या हो गया एकदम से। फिर सर उनको बताया कि सर वो भी बहुत खुश हुआ। और आपका क्या था? सर डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरा मेंस में जो स्कोर था कट ऑफ से ऊपर था। हाँ, मतलब पता था कि इस बार हो जाएगा, तो मतलब मेरा इंटरव्यू एवरेज भी जाएगा तो हो जाएगा मैं, तो बस वही था। और जैसे ही मैंने देखा, हालांकि डर तो लग ही रहा था, लगता है वो तो बिल्कुल। और इंटरव्यू कैसा रहा? सर इंटरव्यू में पैनल मेंबर बहुत खुश थे सर। अच्छा। सर मतलब उन्होंने सबसे पहले तो यही पूछा था कि तुम इतने छोटे हो, 21 साल की उम्र है, तो तुम कहाँ इन झंझट में पढ़ रहे हो? अच्छा, अभी 21 ही एज है? जी सर। अच्छा सर, पहला ही क्वेश्चन उन्होंने यही पूछ लिया। सर फिर हमने बोला सर फैमिली भी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे, पापा नहीं है करके सर ऐसा बड़ा। तो सर उन्होंने फिर एंड में सर क्वेश्चंस के बाद उन्होंने पूछा कि किन के साथ आए हो, सर मम्मी का पूछा। सर उन्होंने बोला कि मम्मी को बोलना कि बहुत अच्छा आपके लड़के ने इंटरव्यू दिया है, पैनल मेंबर बहुत खुश है करके। तो उन्होंने ऐसा करके बोला सर, तब से हम बहुत, वहीं से थोड़ा पॉजिटिव साइन तो मिल ही गया था। जी सर। और क्वेश्चंस क्या रहे इंटरव्यू में? मतलब उन्होंने सबसे पहले पूछा था कि अगर कोई कस्टमर तुम पे गुस्सा कर रहा है, गालियां दे रहा है, तो तुम क्या करोगे? सर उस हिसाब से आंसर दे दिया। फिर सर अगला ही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि तुम्हारा बॉस अपनी पत्नी से लड़कर आया है और तुमको गाली दे रहा है, तो तुम क्या करोगे? अच्छा। जी सर। तो फिर ये हो गया। फिर तुमने क्या आंसर दिया? सर उनकी पोजीशन को रिस्पेक्ट करते हुए सर पहले उनकी बातें सुनेंगे, फिर अगर वो उनको शांत करके हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, वो उनकी पोजीशन की रिस्पेक्ट करते हुए। सर इससे भी काफ़ी वो खुश हुए थे। सर मेरा तो अच्छा रहा, और मैंने विनर्स में दिया था मॉक इंटरव्यू, तो उसके एग्जैक्ट मेरे से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा। हाँ, पहला वाई बैंकिंग, फिर पूछा था, एक सर ने मेरे से पूछा था कि मतलब क्या पढ़ के आओ बैंकिंग, और ये मेरे से विनर्स में भी पूछा था कि बैंकिंग की टॉप 5 न्यूज़ बताओ। तो इसी अंदाज में पूछा था कि अभी रिसेंटली बैंकिंग में कुछ करंट चल रहा है, तो बताओ 2-4 न्यूज़ के बारे में। वाई बैंकिंग हो गया, और एक ये वाला, और एक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो से कुछ क्वेश्चन थे। और ठीक गया इंटरव्यू मेरा। स्टार्टिंग में मैंने दिया था जो वहाँ पर, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, तो सर ने बताया भी था कि जैसे सबसे मतलब मैं ऐसे 4 पैनल मेंबर बैठे हैं, तो किसी ने पूछा तो मैं उन्हें ही देख के ऐसे जवाब दे रहा था। अच्छा। तो उन्होंने बताया था कि जब आप इंटरव्यू दो ना, तो एटलीस्ट एक सभी से आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ें कैसे एंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है, इन चीज़ों ने मुझे काफ़ी किया। ओके, आगे क्या सोचा है अभी? अब इसको ज्वाइन करके इसी में आगे बढ़ना है, अभी SBI या सिविल सर्विसेज या और किसी एग्जाम को टारगेट करना है?
जी सर, अभी तो सोचा कि थोड़ा रेस्ट लेके फिर सिविल सर्विसेज में जाना है। उस तरफ जाना है। जी सर। और SBI PO कि नहीं? अब नहीं सर, SBI SBI PO अगस्त के लिए भी तैयारी करनी है। अच्छा, उसके लिए। जी सर। और आपका क्या प्लान है? सर मेरा OICLA का मेंस होगा अभी है? हाँ 28 फरवरी को। प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया लेकिन अच्छा गया था। हो जाएगा उसमें। और फिर अभी तो उसी का मैंने सोचा है, सिविल सर्विस वगैरह इसका स्टार्टिंग से कभी सोचा नहीं। अच्छा, तो मेरा फ्रेंड था SBI में, उसने मुझे कहा कि अगर SBI और LIC दोनों ऑप्शन है ना तो सोचो ही मत, LIC ज्वाइन कर लो, AAO। तो फिर मैंने LIC AAO ज्वाइन किया था, क्योंकि वो खुद बैंक में था तो उसको पता है कि SBI का प्रेशर और सारी चीज़ें। तो वो है, SBI में वर्कलोड तो है काफ़ी, कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाँ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अभी ज्वाइनिंग की क्या उम्मीद है? सर अभी तक कंफर्म तो नहीं, बस बता रहे हैं कि 4 हफ्ते में ज्वाइनिंग आ जाएगा। मिड जनवरी फरवरी का बता रहे हैं। इस बार से तो 2 चेंजेस कर दिए उन्होंने, जी सर। है ना? पहले बड़े एग्जाम्स पहले PO होंगे और इस साल से आंसर की आने लगेगी। जी सर। IBPS इस बार से आंसर की जारी करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपको PYQs और ये पता ही नहीं चल पाते थे। जी सर। और वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, बट वो एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकते ना। वो तो पर अब ये एक बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा इस साल से कि हाँ एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिल जाए करेंगे। चलिए, तो आप दोनों को बहुत सारी बधाइयाँ फिर से थैंक यू सर। आगे एक नए सफ़र के लिए। ये एक ऐसा मोड़ है जिसका इंतज़ार हर कोई करता है कि तैयारी शुरू हो, जल्दी से सिलेक्शन हो, फिर गवर्नमेंट जॉब। और बैंकिंग तो अपने आप में मतलब बहुत चार्म है इस जॉब में, मतलब एक अलग ही वर्क कल्चर है, बाकी सबसे हटके है, तो बहुत मज़ा भी आएगा इसमें। और कंपैरेटिवली प्रोफेशनलिज्म या एनवायरनमेंट काफ़ी बेटर है बाकी सबसे, तो मज़ा आएगा इस यात्रा में। और लेकिन ये भी उम्मीद है कि आगे और आप लोग कोशिश करो कि और भी अगर और अच्छा ऑप्शन जा सकें। 1-2 साल है बस, 1-2 साल में कुछ अच्छा ट्राई कर लिया, अच्छा एग्ज़ाम निकाल लिया, एक बार सेटल हुए तो फिर उसी के साथ आगे बढ़ना है। तो इसलिए बढ़िया, और भी उसके लिए आप कोशिश करो। उसके लिए भी शुभकामनाएं आप दोनों को। एक छोटा सा गिफ्ट देंगे हम आपको, तो आइए।